हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता केंद्र में। दोस्तों, आज हम वीडियो में शुरुआत करने वाले हैं बिहार सिविल कोड प्रैक्टिस सेट जो हिंदी का है। ठीक है, 1 से लेके हम 35 तक अपना जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है वो हम इस वीडियो में आप लोग को करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें क्या कर रहा है, 1 से 3 निर्देश 1 से 3 में क्या कर रहा है, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं और उपयुक्त विकल्प चुनिए तथा उत्तर पुस्तिका में तदनुसार काला कीजिए। तो चलिए इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हैजा एक रोग है। ठीक है, हैजा एक रोग है, वो कौन सा रोग हो जाएगा, वो संक्रम रोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, अथक परिश्रम और सतत चरम सीमा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इसमें दूसरा का आप लोग को क्या हो जाएगा, दूसरा का जो है व्यवसाय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, व्यवसाय हो जाएगा। तो चलिए हम तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में आप लोगों को क्या कहता है, भागवत कृपा से मुक्त भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बधिर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निर्देशांक 4 से 6 में क्या दिया हुआ है कि दिए गए 4 वाक्य में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। वाक्य को चुनिए तथा उत्तर पुस्तिका में तदनुसार काला कीजिए। ठीक है, इसमें आपको वाक्य को चुनना है तद अनुसार। ठीक है, तो इसका जो है ना 4 का इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इतनी रात हुआ आप कहाँ से आ रहे हैं। दूसरा ऑप्शन में है इतनी रात बीते आप कहाँ से आ रहे हैं। तीसरा ऑप्शन में है इतना रात बीता आप कहाँ से आ रहे हैं। और चौथा क्वेश्चन में इतना राम बीता आप कहाँ से आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ए हो जाएगा। ठीक है, वो ए हो जाएगा, इतनी रात हुआ आप कहाँ से आ रहे हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, पांचवा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा था। दूसरा ऑप्शन में है ड्राइवर मीरा को कार को चलाना सिखा रहा था। और तीसरा ऑप्शन में है ड्राइवर मीरा के लिए कार चलाना सिखा रहा था। और चौथा ऑप्शन में है ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम छठा क्वेश्चन कर लेते हैं। छठा क्वेश्चन में क्या है, हमें दिल्ली जाना है। ठीक है, हमें दिल्ली में जाना है और हमारे को दिल्ली जाना है और हमने दिल्ली जाना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हमें दिल्ली जाना है। तो चलिए हम 7 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। निर्देशांक 7 से 9 तक में क्या दिया हुआ है कि दिए गए प्रत्येक वाक्यांशों के लिए शब्द दीजिए, इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, उचित विकल्प का चुनाव कीजिए और उत्तर पुस्तिका में तदनुसार काला कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां नंबर हमको क्वेश्चन में क्या है, समुद्र में लगने वाली आग क्या हो जाएगा, वो समुद्र में लगने वाली आग हमको जो है ना वो ब्रेवागिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8वां नंबर कर लेते हैं। मन को आनंदित करने वाला वो क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनोरंजक हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हम कर लेते हैं। जिसको प्राप्त न किया जा सके, जिसको प्राप्त किया न जा सके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुर्प्रास्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 10वां नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 10 से 12 में निर्देशांक में ये दिया हुआ है कि दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताने के लिए 4 विकल्प प्रस्तावित है। उचित विकल्प का चयन कीजिए तथा उत्तर पुस्तिका में तदनुसार काला कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम अपना 10वां नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 10वां में क्या दिया है, यौन। ठीक है, तो यौन का क्या हो जाएगा, यौन का जारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 11 नंबर कर लेते हैं। प्रतिवादी प्रतिवादी का क्या हो जाएगा, मतलब वादी। ठीक है, प्रतिवादी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो सी हो जाएगा, ठीक है, वादी। चलिए 12 नंबर क्या कहता है, यथार्थ। यथार्थ का क्या हो जाएगा, यथार्थ। यथार्थ जो होता है ना उसे हम कल्पना बोलते, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम निर्देशांक 13 से 15 तक में करते, ठीक है। निर्देशांक 13 से 15 में क्या दिया है, दिए गए शब्द के प्रवाह समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प चुनिए तथा उत्तर पुस्तिका में तदनुसार काला कीजिए। हमको सही उत्तर तदनुसार जो है ना इसमें काला करना है, ठीक है। सुगंध, ठीक है, सुगंध 13 का क्या हो जाएगा, सुगंध। 13 का जो है वो आप लोग का बी ऑप्शन हो जाएगा, सौरभ हो जाएगा, ठीक है, सौरभ हो जाएगा। चलिए हम 14 नंबर कर लेते हैं। 14 नंबर में क्या दिया हुआ है, जंगल, ठीक है, जंगल। जंगल का क्या हो जाएगा, जो जंगल का कनन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कनन। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, बादल। बादल का क्या हो जाएगा, बादल। बादल का पायोधी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पायोधी, पायोधी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम निर्देशांक 16 से 17 में क्या दिया हुआ है हम पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए और उत्तर पुस्तिका में तदनुसार काला कीजिए। इसमें हमको मुहावरा दे दिया है, ठीक है, इसमें हमको मुहावरा दे दिया है। तो 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए हम पढ़ लेते हैं। न सावन सूखे न भादो हरे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर जो हमारा है वो डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम 17 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 17 नंबर में क्या दिया है, पानी पीकर कोसना, ठीक है, पानी पीकर कोसना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम 18 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 18 से 22 में निर्देशांक में क्या दिया है कि दिए गए अनुच्छेद में रिक्त स्थान की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प चुनिए तथा उत्तर पुस्तिका में तदनुसार काला कीजिए, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 18, ठीक है, कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति को ही शिक्षा को एकमात्र मानते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें ऐसे लोग चाहते हैं कि विद्यार्थी पुस्तक ही पढ़े, अन्य कुछ न करे, तभी उनके ज्ञान में होगी। दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि अकेले शिक्षा के द्वारा मनुष्य कमाने योग्य नहीं हो सकता। ऐसे लोग सोचते हैं कि रोटी अधिक है, जबकि दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि शिक्षा का उपदेश क्या और देशभक्त पैदा करता है। ये हमको लोकैतिया दे दिया है, इसको हमको पढ़ के, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ के उसके बाद हमको ऑप्शन लगाना है, ठीक है। तो चलिए हम 18 में इसमें क्या हो जाएगा, 18 का जो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आप लोग का 18 का माध्यम हो जाएगा, ठीक है, माध्यम हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम 19 नंबर देख लेते हैं। 19 नंबर में क्या हो जाएगा, 19 नंबर में हम लोग को क्या हो जाएगा, तो मेरा जो है 19 नंबर में क्या हो जाएगा, 19 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा, अवृद्धि हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम 20 नंबर कर लेते हैं। 20 में क्या दिया हुआ है, यश दिया हुआ है, ठीक है, यश नौकरी समृद्धि जीविका, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो 20 का क्या हो जाएगा, वो हमारा जो राइट आंसर है 20 का जो हो जाएगा आप लोग को 20 का जीविका हो जाएगा, ठीक है, 20 का जीविका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 21 में क्या दिया है, उपयोगी महत्वपूर्ण अनिवार्य और प्रकार्य, ठीक है। तो हम 21 नंबर कर लेते हैं। 21 में हमारा जो हो जाएगा वो उपयोगी हो जाएगा, ठीक है, उपयोगी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। 22 में क्या दिया हुआ है, 22 में हम लोग को लोभ और नागरिक, नौकर और आदमी, ठीक है। तो हम लोग का 22 का जो है वो नागरिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद निर्देशांक 23 से 25 में क्या दिया है कि दिए गए वाक्य में से कुछ त्रुटियां और कुछ ठीक वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हो उसके अनुरूप अक्षर वाले गोलाकार खाने को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो कोई त्रुटि न नहीं वाले अक्षर के गोलाकार खाने को पूरी तरह काला कीजिए। ठीक है, ये हमको रिक्त स्थान दे दिया है काला करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग को करवा देते हैं। 22 नंबर सॉरी 23 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन हम करवा देते हैं आप लोग को। चलिए हम 23 नंबर क्वेश्चन करवाते हैं। बुरा समय बुरा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बुरा से बुरा व्यक्ति भी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 24 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? खोले हुए भोजन पर मक्खियाँ हर क्षण भिन भिनाती हुई रहती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भिन भिनाती हुई रहती है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 25 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? शीर्षक को चयन करते समय अवतरण में निहित भावों और विचारों की परख और लेनी चाहिए। ठीक है, तो 25 का हम लोग का राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ठीक है, शीर्षक को चयन करते समय। ठीक है, चलिए हम 26 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या है? वाक्य को समाप्त करने के लिए जीभ का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 27 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो है ना मुहावरा दे दिया। ठीक है, तो मतलब जो है ना माता पिता जो है इसका मुहावरा क्या हो जाएगा? बहुत कठिनाई से झेलना पड़ता है। तो इसका जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 28 नंबर कर लेते हैं। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकप्रिय का अर्थ होगा। ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो ए हो जाएगा, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम 29 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या है? जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अलंकार होगा। इसका जो है ना आप लोग जानते होंगे। ठीक है, 29 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनुप्रास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 30 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है? जो मासिक सम छंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम चौपाई कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चौपाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 31 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। सॉरी, यही रिपीट हो गया। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन हम कर लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है? विभीषण पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था और रेखांकित शब्द का समास होगा। ठीक है, तो 31 का हम लोग का क्या हो जाएगा? अविभाज्य समास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 32 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? करुण रस का अस्थायी भाव होगा। ठीक है, करुण रस का अस्थायी भाव क्या होगा? ठीक है, तो चलिए हम 32 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। ठीक है, जो गुत्सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 33 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 33 नंबर में क्या बोला जाता है? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? ठीक है, वर्णों के समुदायों को क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 34 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। ठीक है, इसमें हमको स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है। ठीक है, तो 33 नंबर, ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो संसार हो जाएगा। ठीक है,
वो संसार हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 35 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 35 नंबर में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसमें हमको सही नहीं है वो चुनना है। ठीक है, तो चलिए हम 35 नंबर क्वेश्चन करें। इसका जो मेरा जो सही नहीं है, इसका डिबिया और डिब्बे, ये ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए